नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं घर पर ही 10,000 कदम पूरे करने की, मतलब बिना बाहर गए। क्या ये सच में हो सकता है? और वो भी आसान, अपने देसी जुगाड़ वाले तरीकों से? हाँ, बिल्कुल। आजकल ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो हमने कुछ हेल्थ आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी हैं, जैसे 1mg है, एपी न्यूज़, द सन और अपने टाइम्स ऑफ इंडिया, द हंस इंडिया हेल्थ वगैरह भी। ये सब घर पर एक्टिव रहने के टिप्स देते हैं। हाँ जी, काफी जानकारी उपलब्ध है इस पर। हमारा मकसद है कि इनमें से जो सबसे काम की बातें हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, वो निकाल कर लाएं, ताकि घर बैठे फिट रहने का रास्ता थोड़ा आसान लगे। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 10,000 कदम का जो नंबर है, इसका इतना हल्ला क्यों है? 1mg की रिपोर्ट कहती है कि ये हार्ट हेल्थ, वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छा टारगेट है। पर क्या ये एकदम जरूरी है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। 10,000 एक मोटिवेशनल नंबर बन गया है, पर पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ। एपी न्यूज़ भी बताती है कि चलने के फायदे सिर्फ इस नंबर तक नहीं है। रेगुलर चलने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत वो बढ़ती है, नींद अच्छी आती है। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात एपी न्यूज़ ने बताई, घर के अंदर चलने से गिरने का रिस्क कम होता है। हाँ, ये तो है, खासकर बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा फायदा है जिस पर हम शायद ध्यान नहीं देते। हाँ, और दसन का नजरिया तो और भी राहत देने वाला है। वो कहते हैं कि 5,000 से 8,000 कदम रोज चलना भी सेहत के लिए काफी है। हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि 10,000 ही करने हैं। तो क्या ये 10,000 वाला टारगेट कुछ लोगों के लिए मतलब गैर जरूरी दबाव डालता है? हो सकता है। देखिए, जरूरी ये है कि हम एक्टिव रहें, शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें। 5,000 कदम भी अगर आप रोज चल रहे हैं तो बिल्कुल न चलने से तो कहीं बेहतर है। हर कदम काउंट होता है असल में। सही बात। तो फायदे तो क्लियर हैं, पर सवाल वही, घर की चारदीवारी में ये कैसे करें? चलिए कुछ मजेदार और देसी तरीके देखते हैं, अलग अलग सोर्सेस से मिले। जैसे बालकनी या छत पर टहलना, सुबह की ताजी हवा और कुछ कदम, सिंपल। हाँ, ये अच्छा है। या फिर जैसे द हंस इंडिया ने सजेस्ट किया, अपना फेवरेट म्यूजिक लगा लो, हाँ, या कोई भजन, और बस चलो, या थोड़ा थिरक लो, मूड भी अच्छा, कदम भी पूरे। बस पड़ोसियों का ध्यान रखना होगा शायद। हाँ, वो तो है। और एक और तरीका, फोन पर बात करते समय टहलना। ये तो मैं भी करती हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। स्मार्ट मल्टीटास्किंग, टाइम भी यूज हो जाता है। बिल्कुल। और अगर जगह कम हो तो सीढ़ियां है ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि सीढ़ियां चढ़ना लिफ्ट से डबल कैलोरीज बर्न कर सकता है। अरे वाह। छोटी सी जगह में। या फिर एक ही जगह पर मार्च करना, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ना, दिन भर में जुड़कर काफी बड़ा असर डालते हैं। ये बस रूटीन में शामिल करने की बात है। सही कहा। और वो टीवी वाला आइडिया भी अच्छा है। एड ब्रेक में उठकर घूम लिया। हाँ, वो छोटे ब्रेक्स भी ऐड होते जाते हैं। इन सब तरीकों में आपको क्या लगता है, जिनके पास टाइम कम है उनके लिए सबसे असरदार क्या है? मेरे ख्याल से वो जो एक्टिविटी स्नैकिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब हर घंटे में कुछ मिनट चलना। अच्छा, एक्टिविटी स्नैकिंग। हाँ, या फिर खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, ये सबसे प्रैक्टिकल है। इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, बस अपनी रूटीन में फिट करना होता है। इसीलिए ये लंबे समय तक चल पाता है। ये बात तो है। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई आज ही शुरू करना चाहे तो क्या कोई सिंपल 4 स्टेप जुगाड़ हो सकता है? हाँ, बना सकते हैं। हर घंटे उठकर मान लीजिए 5 मिनट चले। कुर्सी से उठना भी जरूरी है। हाँ, ये अच्छा स्टार्ट है। लंच और डिनर के बाद बस 10 मिनट, बालकनी, छत या घर में ही। बिल्कुल, पाचन के लिए भी अच्छा है। टीवी या फोन यूज करते समय ब्रेक्स में या वैसे भी थोड़ी चहलकदमी या एक जगह मार्चिंग। हाँ, स्क्रीन टाइम को एक्टिव टाइम बना सकते हैं। वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा, शायद 15-20 मिनट डांस या म्यूजिक के साथ वॉक। हाँ, वीकेंड पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अच्छा रहता है। और हाँ, चाहे तो कोई पेडोमीटर या ऐप यूज कर सकते हैं। कदमों को ट्रैक करने से मोटिवेशन बना रहता है ना? हाँ जी, वो एक अच्छा रिमाइंडर और मोटिवेटर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि घर के अंदर भी एक्टिव रहना और रोज के कदम पूरे करना बिल्कुल मुमकिन है, वो भी क्रिएटिव और आसान देसी तरीकों से। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, क्या ये सिर्फ कदमों की गिनती का ही खेल है, या फिर ये एक्टिविटी को, मतलब चलने फिरने को, अपनी रोज की जिंदगी का एक नॉर्मल सहज हिस्सा बनाने की कोशिश है? शायद यही सेहतमंद रहने का ज्यादा टिकाऊ और मजेदार तरीका है ना?